हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू दिस प्लेलिस्ट फॉर पाइथन फॉर बिगिनर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन क्या होता है और इसमें हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब इंटरप्रेटर लगता है इस लैंग्वेज को समझने के लिए, कंपाइलर नहीं लगता है। पाइथन हैज़ द एबिलिटी टू यूज़ अ लॉट ऑफ इनबिल्ट मॉड्यूल्स। पाइथन के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं और पैकेजेस होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके अपना जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। नमपाई कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। पांडास जो होता है वो डेटा फ्रेम्स को रीड करने और डेटा फ्रेम्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। और मैटप्लॉटलिब जो हो गया वो डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है। तो पाइथन जो है वो एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है। पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, डेटा विजुअलाइजेशन में यूज़ होता है, वेब डेव में यूज़ होता है जो कि फ्लास्क है। फ्लास्क बोल के एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है। फिर गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है। गेम डेवलपमेंट मतलब जो लाइट गेम्स होते हैं जैसे कि फ्लैपी बर्ड हो गया, फिर आपका टिक टैक टो हो गया, उन सब में यूज़ होता है। और डेटा एनालिटिक्स जो है वो मैटप्लॉटलिब की हेल्प से होता है। ठीक है। मतलब नमपाई पांडास मैटप्लॉटलिब जो है उन सब के बेसिस में डेटा एनालिटिक्स जो डेटा साइंस इंजीनियर्स होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, उन सब के लिए होता है। अब जो है बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही चीज़ है। लेकिन वैसा नहीं। जैसे कि आप ये बाजू में ये जो है ये सर्कल में देख पा रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूरा बाहर वाला सर्कल है, ये वाला अगर पूरा सर्कल है, पूरा अगर सर्कल है, तो मशीन लर्निंग उसका जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। मशीन लर्निंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। उसके अंदर है डीप लर्निंग। ठीक है। तो मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का पार्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक छोटा सा पार्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों रहते हैं। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल जो है पाइथन के अंदर, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एंड देन असाइंड अ वैल्यू विदाउट स्पेसिफाइंग डेटा टाइप। तो मैंने यहाँ पे एक बाजू में एग्जांपल लिया है। ठीक है। ये जैसे कि आपने अगर सी में पढ़ा होगा, सी में अगर कोई भी एक वेरिएबल को नेम करना होता है, ठीक है, तो उसके पहले इंट देना पड़ता है। ठीक है। इंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया वो देना पड़ता है ताकि कंपाइलर जो है उसको समझ में आए कि ये एक इंटीजर टाइप है या फिर फ्लोट टाइप का है, वैसा कुछ देना पड़ता है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा देना नहीं पड़ता। तो अगर आप a=6 ले रहे हैं तो पाइथन खुद ब खुद समझ लेगा कि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है। फिर अगर b=7.1 देते हैं तो ये एक फ्लोट टाइप का डेटा है, वो समझ लेगा। फिर आता है वेरिएबल इनिशियलाइज्ड विद अ वैल्यू ऑफ वन टाइप कैन बी लेटर रीअसाइंड अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग लिख रहे हैं a=6, तो a तो एक इंट टाइप का हो गया, ये समझ लेगा। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है उसको अगर हम लोग को समझाना है कि बाद में हम लोग को a को फ्लोट में या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो उसको हम लोग कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ टाइप कास्टिंग। ठीक है। फिर आते हैं कुछ रूल्स होते हैं रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप वेरिएबल को नेम कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला रूल है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है। तो ये क्या बोलना चाहता है कि अगर आप कोई वेरिएबल को नाम कर रहे हैं, नेमिंग दे रहे हैं उसको, तो आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कोई भी एक ए से जी तक कोई भी लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। आप कोई भी नंबर के साथ अपने वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। वो पाइथन में अलाउ नहीं करता, वो पाइथन आपको अलाउ नहीं करता। तो हम लोग का यहीं से नेक्स्ट पॉइंट आ गया। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। यहीं से आ गया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो कोड है उसको भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। वेरिएबल नेम वेरिएबल नेम कैन
only contain alphanumeric characters, alphanumeric characters and underscore ठीक है। तो जैसे कि हो गया कैपिटल ए से कैपिटल जी तक हो गया, स्मॉल ए से स्मॉल जी तक हो गया, या फिर 0 से 9 तक और अंडरस्कोर। ठीक है, तो यही सब अलाउ करता है। आप लोग वो हैश एट द रेट ये सब, इन सबको अलाउ नहीं करेगा पाइथन। ठीक है, इन सबको पाइथन अलाउ नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नंबर 4th पॉइंट की तरफ, जो कि है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। अच्छा, देख लीजिए पाइथन में कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, उसको आप लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि डेफ हो गया। ठीक है, ये एक ऑलरेडी प्रीवर्ड है, इसको आप लोग एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इंट हो गया, इंट को आप लोग एज अ नेम नहीं दे सकते। फॉर हो गया, इसको आप लोग एज अ नेम नहीं दे सकते। तो ये सब जो है कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ठीक है, तो यहाँ तक ही है हम लोग का जो थ्योरी पार्ट है। तो अभी तक हम लोग ने सीखा कि पाइथन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शन से मॉड्यूल्स होते हैं, मैंने एग्जांपल दिया जैसे नंपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। फिर है पाइथन इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विजुअलाइजेशन, वेब एप्स, गेम डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, इन सब में यूज़ होता है। फिर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स हो गया, हम आज का जो मेन टॉपिक है उसमें आ गए कि वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एंड देन असाइंड अ वैल्यू विदाउट स्पेसिफाइंग डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये हम लोग ने एक सी का एग्जाम्पल लिया है, ये वाला हम लोग ने एक सी का एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे ऐसे करके इंट इंट को डिफाइन करना पड़ता है कि ए इंटीजर टाइप का है, लेकिन जो है पाइथन में ये सब डिफाइन नहीं करना पड़ता। बी हो गया, ए हो गया, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया। फिर है कि वेरिएबल इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू ऑफ वन टाइप कैन बी लेटर रीअसाइंड अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए को हमने 6 डिफाइन किया, लेकिन आपके प्रोग्राम जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ए को एज अ फ्लोट या फिर स्ट्रिंग रखना है, तो आप लोग टाइप कास्टिंग के थ्रू ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आए रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल जो नाम आप देना चाहते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, आप लोग कोई भी लेटर हो सकता है, जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग वर्ड जो होता है, स्टार्टिंग लेटर जो होता है, वो कोई भी लेटर या अंडरस्कोर आप दे सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो आप 0 से 9 तक कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर फर्स्ट में दे सकते हैं, हाँ, आप अंडरस्कोर फर्स्ट में देके फिर वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, लेकिन पहले कोई नंबर नहीं दे सकते। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद मस्ट कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। आप स्टार्ट कोई भी लेटर या अंडरस्कोर से करें, उसके बाद आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया, सोच लीजिए A1 A2 B3, ऐसा कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, लेकिन 3 भी बस आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या कैपिटल ए से कैपिटल जी हो गया, स्मॉल ए से स्मॉल जी, 0 से 9 और अंडरस्कोर। मैंने अभी ये बाजू में एग्जांपल दिया, जैसे कि हैश हो गया, एट द रेट हो गया, ये लोग ये सब आपको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई स्पेस भी नहीं यूज़ कर सकते कोई भी वेरिएबल की नेमिंग में। फिर है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ऑफ एनी पाइथन कीवर्ड्स, जैसे कि डेफ हो गया, इंट हो गया, फॉर, ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग वेरिएबल के नेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग अपने कोड वाले सेक्शन में चलते हैं, फिर वहाँ से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस कोड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी वेरिएबल को कैसे नेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया a इक्वल्स टू 10 1 या फिर 10 ले लेते हैं। ठीक, a इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखिए हमने सब रूल्स फॉलो किए। ये फर्स्ट लेटर जो है, ये फर्स्ट लेटर जो है, ये कोई भी एक ए से कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, या फिर स्मॉल ए से स्मॉल जी तक हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए लिया है, तो अभी हम लोग अगर प्रिंट करें, प्रिंट ए, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग फर्स्ट में कोई एक न्यूमेरिक कैरेक्टर दे दें, ठीक है, जैसे कि 1 ए हो गया, फिर देखिएगा, ये देखिए एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ रहा है। आप अभी देखिए, ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि कैपिटल ले देने से क्या होगा, या फिर अंडरस्कोर से शुरू करते हैं, अंडरस्कोर दे देते हैं, एक अंडरस्कोर से इक्वल्स टू 20। ठीक है, हम कहते हैं अंडरस्कोर, देखिए अंडरस्कोर पहले में वैलिड है,
ठीक है? अंडरस्कोर पहला जो होता है वो अंडरस्कोर से वैलिड होता है। अब कुछ-कुछ आते हैं कि जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि डेफ हो गया, डेफ इक्वल्स टू 20, ठीक है? अभी अगर हम लोग देखें प्रिंट डेफ, ये देखिए सिंटैक्स एरर आया है। क्यों सिंटैक्स एरर आया है? क्योंकि डेफ ऑलरेडी एक पाइथन का कीवर्ड है, तो इसको आप लोग एज़ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। हाँ, आप डीई डबल एफ कर दीजिए, तो फिर हो जाएगा। ये देखिए, डबल एफ कर दीजिए, ये देखिए आ गया, ठीक है? वैसा कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, बस यही है जो है। आज के इस वीडियो में यही तक रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स और उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।